Good morning, all of you. Now come to the next chapter, chapter number 2, the tsunami. बच्चों, सुनामी क्या होता है? सुनामी एक अर्थक्वेक होता है, एक भूकंप होता है जो समुद्र के नीचे से उठता है। जब समुद्र के नीचे से उठता है तो वो ऊपर आते आते अपने बहुत तेज़ वेग में होता है, तो समुद्र की लहरें बहुत ऊँची उठती हैं और बहुत ऊंची उठ के जब वो नीचे आती हैं तो उसके सामने जो भी आता है उसको अपने अंदर ले लेती हैं। वो सुनामी होती है। सुनामी बच्चों 26 दिसंबर को 2004 में आई थी। तो किस तरह की थी, कैसी थी, क्या हुआ था उससे, बहुत सारे लोगों की इस चैप्टर में स्टोरीज़ हैं। ओके, कि उन लोगों ने किस तरह से सुनामी का मुकाबला किया, उससे वो कैसे सरवाइव कर गए, कैसे ज़िंदा रहे, उन्होंने उसके लिए क्या क्या एफ़र्ट किए, है ना। ये सब इस चैप्टर के अंदर है। तो सुनामी एक्चुअल में थी कैसी, है ना, इसको मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाती हूँ। लेट्स वी सी, लुक एट दीज पिक्चर्स बच्चों। देखो, ये थी सुनामी। ये सी है, समुद्र है। इससे देखो कितनी ऊंची ऊंची इसमें लहरें हैं और लहरों के अंदर ये जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, देखो इसको अपने अंदर ले लेगी ये वाली लहरें। ये देखो, है ना, ये सारे इसके अंदर समा गए पानी के अंदर, है ना। देखो कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, देखो कई फीट, है ना। और ये लास्ट में ये जब लहरें शांत हुई तो इस तरह का सीन क्रिएट हुआ था। तो आज हम इस चैप्टर में सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रिराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ कैचल इज़ एन आइलैंड। जो कैचल है वो एक आइलैंड का नाम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह में का ही एक हिस्सा है कैचल। ननकाउरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। जो ननकाउरी है वो निकोबार ग्रुप का एक आइलैंड है, एक द्वीप है। कैचल एंड नॉनकरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कचल और नानकौरी के बीच की दूरी 100 मील से भी अधिक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो अंडमान निकोबार आइलैंड हैं वो इंडिया के पश्चिम की साइड है। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। और जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो अंडमान आइलैंड्स के नॉर्थ में हैं, पूर्व की साइड में हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. जो सुनामी होती हैं बहुत ही पावरफुल और बड़ी वेव होती हैं, लहरें होती हैं, जो किस कारण होती हैं? अर्थक्वेक के यानी भूकंप के कारण होती है। अंडर द सी के अंदर जब भूकंप आता है तो वो उससे पैदा होती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands. जो सुनामी थी वो कहाँ पर आई थी? थाईलैंड में आई थी। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ हिस्सों में जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के कुछ समुद्री क्षेत्रों में वो लहरें टकराई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पर उन्हीं की साहस की और उनके जीवित रहने की कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों को ये पहले से पता था कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और इस लेसन में जो कुछ स्टोरीज़ हैं वो हमें ये बताती हैं कि जानवरों को इस बारे में पहले से ही पता था। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलगो। ये जो स्टोरीज़ हैं मोस्टली वो कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। पहली स्टोरी आती है इग्निशियस की। ठीक है, इग्निशियस कौन था? इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। वो कैचल में सहकारी संस्था में एक मैनेजर था, प्रबंधक था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसे सुबह के 6 बजे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। जब उसे
भूकंप महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने जो अपना टेलीविज़न था, टीवी था, उसको टेबल पे से उठाया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फर्श पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो ना गिरे और ना टूटे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो फैमिली है वो घर से बाहर की ओर दौड़ चली। When the tremors stopped, जब कंपन शांत हुआ, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र है उसकी लहरें उठ रही हैं। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, केओस होता है बेटा अव्यवस्था, एंड कन्फ्यूज़न होता है उलझन। उस अव्यवस्था और कन्फ्यूज़न की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके जो दो बच्चे हैं, जो दो बच्चे थे, कॉट होल्ड ऑन द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर होता है नाना, ठीक है। तो उसके जो बच्चे थे, उन बच्चों में दो बच्चों ने क्या किया, एक बच्चे ने तो अपने नाना का हाथ पकड़ लिया है, एंड दूसरे ने क्या किया, मदर्स ब्रदर जो मामा था उसका हैंड पकड़ लिया था, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसके विपरीत दिशा में वो लोग भाग रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको फिर कभी नहीं देखा। किसने? इग्निशियस ने उन अपने दो बच्चों को फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, जो उसके बाकी के जो 3 बच्चे थे, हु केम विद हिम, जो कि उसके साथ ही रहे थे, वर सेव्ड, वो बच गए थे। Sanjeev was a policeman serving in Quechua Island of the Nicobar group of island. संजीव जो कि पुलिसमैन था कैचल आइलैंड, निकोबार ग्रुप द्वीप समूह के कैचल आइलैंड में वो एक पुलिस का काम करता था। ही somehow managed to save himself, उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया था। his wife and his baby daughter, और अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी from the waves से। but then he heard cries for help from the wife of John. जॉन की वाइफ की जब उसने आवाज़ें सुनी, जॉन की वाइफ कौन थी? द गेस्ट हाउस कुक, जो जॉन था वो गेस्ट हाउस कुक था, उसकी वाइफ की हेल्प की जब उसने आवाज़ें सुनी, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव जो था वो पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही उस पानी में बह गए।